चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ यार जानू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। एक तो मेरी समझ में नहीं आता औरतें इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयार होने में। फिर हम तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने कौन सी तैयारी की है? जिन कपड़ों में सोए थे उन्हीं में खड़े हो गए मुंह धोए बगैर। शेर मुंह नहीं धोते जानू। तो तुम तो धो लिया करो ना। ओ ये छोड़ो, ये बताओ और कितना टाइम लगेगा? नबील तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं चांदी को तैयार कर रही हूँ? जानू हम कौन सा शादी में जा रहे हैं जो तुम इतना तैयार कर रही हो चांदी को? नबील साल में एक बार तो हम जा रहे हैं, आराम से तैयार होने तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो उस पर? मैं चेंज कर चुकी हूँ। ओ जानू, अगर फेस्टिवल शुरू हो गया ना तो बहुत रश हो जाएगा बीच पर। होने दो रश। और वैसे भी अभी तो महमूद साहब भी नहीं आए। मैंने उन्हें कहा था कि बीच पर पतंगे मिल जाएंगी, लेकिन मानते कहाँ? सस्ते के चक्कर में पतंगे खरीदने चले गए। अच्छा मेरे सर पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है नबील, जाओ जाके महमूद साहब को देखो। ओके जानू। चलो बेटी आप भी तैयार हो गए और अब आप बाहर जाके सोना सके, ठीक है? लो। आजा पुत्र, लो ये शाबाश। आप पुत्र ये लंगोट पहन ले। माँ जी मैंने ये डायपर नहीं पहनना। ओ क्यों नहीं पहनना? इसलिए माँ जी कि मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ तो ये लंगोट भी बड़ा है पुत्र, लार्ज साइज का है। माँ जी मैंने बोला नहीं मुझे ये डायपर नहीं पहनना। और ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। निकल तेरी खराब हो जानी है। ओ क्या हो गया माँ जी? देखना पुत्र कील, मेरा लोया लंगोट नहीं पहन रहा। डायपर? हाँ पुत्र डायपर, वो लंगोट नहीं पहन रहा। छोड़े माँ जी, अपना सोना बड़ा हो गया। हाँ तो फिर ये जाया हो जाएगा। ओ माँ जी, पड़ोस की बिल्ली है ना, उसे पहना दीजिएगा, लॉन में बड़ा गंद करती है यार। ओ यार ये महमूद साहब कहाँ रह गए? अरे नबील, ये देखो मैं कितनी सारी पतंगे डोरे चेपिया ले आया हूँ सिर्फ 300 रुपए में। शाबाशी। ओ यार महमूद साहब चले यार, तैयार हो, आपने पहले बड़ी देर लगा दी है। अरे मैंने कल ही तो नहा के कपड़े पहने थे। चले फिर आए ना, पतंगे उड़ाने चलते। अरे मोमो, पतंगे यहाँ नहीं उड़ानी, बीच में उड़ानी है। हाँ तो मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ तो फिर उड़ाते हैं। ओ माँ जी, हम समंदर पर जाके पतंगे उड़ाएंगे। हाँ पुत्र, समंदर में तो सारी पतंगे गीली हो जाएंगी। और मोमो, समंदर के अंदर जाके नहीं उड़ानी है, बीच पे उड़ानी है, साहिल पे। साहिल पर? हाँ माँ जी, साहिल पर बसंत मेला लगा है, वहाँ पर ऊंट और घोड़े भी हैं। हाँ तो वहाँ भी पतंगे उड़ाएंगे। ओह नबील, तुम जाके देखो खूबसूरत और चांदी तैयार हुए हैं कि नहीं यार। अच्छा जी। हाँ कितना पसीना आ रहा है आपको। बहुत आ रहा है, जरा साफ करो अच्छी तरह। ये किससे साफ कर रही हो? डांट क्यों रहे हैं आप? तो गुस्सा हो जाते हैं। चले उधर बैठे, चले आए इधर आए। आ रही है। ओ यार जानू, बस कर दो यार। नबील तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है ना तो तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा रही कहीं। अरे जानू, ये तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बगैर फेस्टिवल में चला जाऊंगा? इतने साल हो गए हमारी शादी को खूबसूरत, और तुम मुझे आज तक समझ नहीं पाई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सॉरी यार नबील, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे लेकर इतने इमोशनल हो जाओगे। मेरे बगैर जाओगे ही नहीं। कैसे जाऊंगा जानू, क्योंकि सारा खर्चा तुमने करना है, मेरे पास तो 200 रुपया नहीं है। What? ओ यार, ये भट्ट साहब की कॉल क्यों आ रही है? ओ यार, के महमूद साहब ने तो भट्ट साहब को नहीं बता दिया कि हम बसंत मनाने जा रहे हैं? ओ यार महमूद साहब, यार महमूद साहब, आपने भट्ट साहब को बताया तो नहीं हम लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं तो फिर उनकी कॉल क्यों आ रही है? अरे नबील, फोन मत उठाना, ये ना हो कि वो यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे हो और हर बार की तरह पूरा एपिसोड हमें घर पे ही बनाना पड़े। तो नहीं महमूद साहब, आज तो ऑर्डर करनी ही करनी है। जे बेचारा कब से पीछे पड़ा हुआ है। नबील, भट्ट साहब आप मेरे फोन पे कॉल कर रहे हैं यार। और बचने दे महमूद साहब, उठाइएगा मत। ठीक है। और यार तुम लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? नबील, अरे हमने तो भट्ट साहब की कॉल रिसीव ही नहीं की, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई मैं बाहर खड़ा हूँ। हैं? ओ यार महमूद साहब, भट्ट साहब तो बाहर दरवाजे पे ही आ गए हैं। अब क्या करें? ओ भाई दरवाजा खोलोगे और क्या करोगे? जाइए, जाके दरवाजा खोलिए। वो जो जाके खोलना है वो दरवाजा है? हाँ जी। अच्छा जी। जाइए यार। भट्ट साहब, आप यूं अचानक कैसे? अरे तुम्हें तो मेरा पता है, मैं हमेशा से अचानक आ जाता हूँ। ओ यार भट्ट साहब, आप वाहिद पुलिस वाले हैं जो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे? क्यों भाई? वो एक्चुअली हमने आज कहीं जाना था। अरे तो चले जाना, रोका किसने? मैं तो तुम्हें यहाँ किसी को मिलवाने लाया हूँ। किसका भट्ट साहब? अरे अपनी बीवी को यार। अरे वाह भट्ट साहब, आप भाभी को लेकर आए हैं? कहाँ है वो? क्या जेब में रख के लाए हैं भट्ट साहब? अरे नहीं भाई, बाहर दरवाजे पे खड़ी है, शर्माती बहुत है ना। अरे भट्ट साहब, हमसे क्या शर्माना, बुलाए ना भाभी को। अरे यार तुम तो भाभी ना बोलो, तुम्हारी तो बेटी जैसी है। हाँ? शर्मिली।
और शर्मीली आ जाओ, अपना ही घर है भाई। शर्मीली? ये शर्मीली है? हाँ। मुझे तो जहरीली लग रही है। हेलो। नबील, ये भाभी का नाम शर्मीली क्यों है? हो सकता है मैं मूसा बचपन में शर्माती हूँ। अरे तुम लोगों की बीवियां कहाँ हैं भाई? उनसे भी तो मिलवाऊं। आए बट साहब अंदर आए। आए भाभी शर्मीली, आप भी आए, शर्माए ना। मैं शर्माती वर्माती नहीं हूँ किसी से भी। हैं? चलो आओ अंदर चले। आओ। अंदर? डब्बो? माँ जी जल्दी चले, इससे पहले कि नबील और महमूद साहब फिर से चलाना शुरू कर दें। जानू सरप्राइज। भट्ट साहब? ओए क्या भट्ट साहब भी जा रहे हैं साथ? नहीं जानू, भट्ट साहब तो आ रहे हैं। क्या? हाँ, भट्ट साहब आज पहली बार भाभी को लेकर आए हैं। ये आपकी भाभी है? ओ, नहीं जी, मेरी बीवी है। इतनी छोटी? आज मैंने हील नहीं पहनी है ना, इसलिए लग रही हूँ। शर्मीली, ये महमूद साहब की बेगम है मोमो। मोमो, हाय मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये खूबसूरत है। मैं? अरे नहीं, ये मेरी बीवी, इनका नाम खूबसूरत है। आजकल लोग पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं जो उनके मुंह पे अच्छे भी नहीं लगते। जी? आए ना शर्मीली भाभी, आप लोग आए ना। भट्ट साहब आइए ना, आइए 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 आइए। भाभी आप इधर बैठिए, आइए आइए आइए। तुम इधर। भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि भाभी को साथ ले आए। जानू जल्दी से चाय लाओ भट्ट साहब के लिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है चाय की। लेकिन क्यों भट्ट साहब? अब नबील हो सकता ना भट्ट साहब जल्दी में हो। अरे नहीं भाई, ये खाने का वक्त है, कुछ खाने के लिए मंगवाए। क्या? हाँ हाँ, लेकिन खाना मेरी तरफ से होगा। चल फिर जल्दी से ऑर्डर कर दे पुत्र। नबील जरा अंदर आना, ऑर्डर करते हैं। जानू तुम खुद ऑर्डर करो ना, मैं जरा भट्ट साहब के पास बैठा हूँ। अंदर आओ ना नबील जरा। जी जानू आया, जी जानू आया। ये भी आपकी तरह अपनी बीवी को जानू कहते हैं। पानी पियोगी? हाथ होती है नबील, क्या हम जिंदगी में कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाएंगे? नहीं नहीं जानू, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। भाग जाएंगे नबील। भट्ट साहब तो खाना खाने का बोल रहे हैं। जानू भट्ट साहब खाना खाने का नहीं बोल रहे, खाना खिलाने का बोल रहे हैं। जानू बहुत अच्छा है ना, हम जब खाना खा के वहां जाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी और तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो पैसे बचेंगे ना। यहाँ निकालो भट्ट साहब को। जानू भट्ट साहब बुलबुले की पक्की पुलिस है, मैं उन्हें निकालने का सोच में नहीं सकता। और जानू वैसे भी तुम्हें नहीं पता बच्चों में कितने हिट हैं भट्ट साहब। शराब नबील। जानू वो चले जाएंगे, बस तुम एक काम करो, जल्दी से खाना मंगवाओ ताकि वो खाना खाएं और खिसके। ना ऐसी भी क्या मौत पड़ गई थी जो तूने भी मेरी तरह अपने अब्बे की उम्र के आदमी से शादी कर ली। वो नहीं जी, आपको गलतफहमी हो रही है। बट साहब तो मेरे अब्बू से सिर्फ 2 ही साल बड़े हैं। भट्ट साहब ये बताइए कि आप खाने में क्या खाएंगे? पुत्र मेरे लिए तो पिज्जा मंगवा ले। माँ जी मैं भट्ट साहब से पूछ रहा हूँ। अरे मुझसे मत पूछो यार, मैं तो घर का ही आदमी हूँ। अपनी भाभी से पूछो, ये तो पहली बार आई है यहाँ। हाँ, अब भाभी आप बताए ना, आप क्या खाएंगी? मैं क्या बोलूं? अरे आप बोले बोले, शर्माए मत। पिज्जा बोल पिज्जा। मेरे लिए 2 प्लेट हलीम, निहारी, नली और मगज वाली, और टिक्के, और ना कोरमा, बोनलेस चिकन और चिकन कढ़ाई, साथ में सलाद और रायता भी। और हाँ 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 हाँ, खीर या रबड़ी में से कुछ एक चीज जरूर ले आइएगा। पिज्जा 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 बोल। मैं पिज्जा नहीं खाती। दफा परामर। शर्मीली भाभी और कुछ? नहीं, वो मैं दोपहर में बस जरा कम ही खाती हूँ। भाई मजा आ गया, खाना बहुत ही मजेदार था। आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल घर जैसा फील हुआ है। थैंक यू। भाई शर्मीली आप लोगों से बहुत खुश है। अगर जो ये पिज्जा मंगा लेती ना तो मैंने भी इससे बड़ा खुश होना था। अच्छा क्या भट्ट साहब आप भाभी को लेकर आए? हाँ, फिर किसी दिन आराम से आएंगे। अरे फिर किसी दिन क्या, हम तो आज भी आराम से ही आए। अब महमूद साहब का मतलब है कि किसी दिन ज्यादा देर के लिए आइएगा ना भाभी के साथ। लो, ज्यादा देर से याद आया, जो बात सबसे पहले बताने वाली थी वो तो मैं भूल ही गया। क्या बात भट्ट साहब? हम लोग यहाँ ज्यादा देर के लिए ही आए हैं। जी? हाँ, वो घर में दरअसल पेंट हो रहा है ना, और आपकी भाभी को उससे एलर्जी है। पेट से? नहीं, घर में बैठने से, इसलिए हम यहाँ 3-4 दिन के लिए आ गए। क्या? और डार्लिंग, हम चल के नबील के कमरे में रेस्ट करते हैं, इसका कमरा बहुत अच्छा है। यार महमूद साहब, ये भट्ट साहब तो हनीमून पे ही आ गए यार। हाँ यार,
नबील क्या जरूरत थी उन्हें खाने के लिए रोकने की तुम्हें? मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ खूबसूरत। बट साहब हमेशा हमारे काम आए, मैं ऐसे कैसे निकाल सकता था उन्हें घर से? बस मैं कुछ नहीं जानती राशिद, मैंने हर हालत में पतंग मेले में जाना है बसंत उड़ाने के लिए। हाँ यार नबील, एक दफा चल के भट्ट साहब से बात तो करके देखें। चले कोशिश कर लेते हैं। आओ मेरे नाल, आ जाओ। बट साहेब, बट साहेब, एक्चुअली वो बट साहब हमने ना भाभी के सामने जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। किस चीज का? आपके आने से पहले ना हम बीवी बच्चों को लेकर बसंत के मेले पर जा रहे थे, तो वो बच्चे बड़ी जिद कर रहे हैं। अरे तो ले जाओ भाई उन्हें, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बट साहब आप, अरे हमारी फिक्र मत करो, तुम लोग एंजॉय करो। मैं और शर्मीली है ना घर में। बट साहब हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? ओ मैं समझ गया। 2,000 रुपए और जाओ याशी करो, देर से आना। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ, 2,000 रुपए पकड़ा दिए दोनों को, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे अच्छा तो ये होता कि हम किसी होटल में जाकर स्टे करते। अरे यार होटल में कैसे रह सकते थे, लोग मुझे पहचानते हैं, वहाँ मुझे कोई तुम्हारे साथ देख लेता तो हमने कोई चोरी की? अरे छोड़ो इन बातों को, अब ये लोग बाहर जा रहे हैं, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। महमूद साहब, नबील ये सब क्या हो रहा है यार? हमको ये लल्ले तल्ले हैं। यार बट साहब ने हमसे झूठ बोला। यार ये शर्मीली हमारी भाभी नहीं है। इसका मतलब है बट साहब हमारे घर में डेट मार रहे हैं। यार नबील इस आदमी ने तो घटियापन की इंतहा ही कर दी है। इसने हमें समझ क्या रखा है। महमूद साहब मैं इस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, वो पुलिस वाला है यार। अरे वो पुलिस वाला है तो क्या, उसके जो दिल में आएगा वो करेगा। इसकी ऐसी की तैसी। ओ बांटते, ओ बांट के मारा, ओ बांटते। यार अब क्या हुआ है? बट साहब आज आप हमारी नजरों से गिर गए। तो मैंने ऐसा क्या किया यार? क्या किया है? अरे हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। क्या? हाँ हम लोग शरीफ लोग हैं बट साहब, ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। नबील खुदा का वास्ता यार ये बात सुरैया को मत बताना। कौन सुरैया? मेरी बीवी यार। अरे बट अगर इतना ही डरते हो भाभी से तो ये हरकत क्यों की? और मैं तंग आ गया हूँ उससे यार, उस औरत ने मुझे कुत्ता बना के रखा हुआ है। मेरा भाई भी है, उसको मत बताना। अरे आप समझते क्या हैं कि हम लोग 2-2 हजार के लिए अपना जमीन बेच देंगे? कम से कम 5,000 तो देना यार। और यार ये लो 5-5 हजार रुपए, अब तो ठीक है ना? जी जी बट साहब आप एंजॉय द लाइफ करें। महमूद साहब चले हम बसंत का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। चलो आ जाए। ओके बट साहब। सब्र कर मेरे लोए, हम आज बाहर जरूर जाएंगे। हाँ चांदी बेटा, तब तक आप लोग घर में ही खेलो। हुआ नबील, बट साहब से बात हुई? ओ यार बट साहब को छोड़ो जानू, बसंत फेस्टिवल कैंसिल हो गया है। क्या? जानू वहाँ समंदर पर बड़ी तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। ऊंट उड़ उड़ के समंदर में गिर रहे हैं, घोड़े जो है वो पानी से बचने के लिए किश्तियों पे चढ़ रहे हैं। अरे जानू वेल मछलियाँ पानी से बाहर आ गई हैं, वहाँ बड़ा खतरनाक माहौल है। तो पुत्र चल हम फिर बच्चों को वेल मछली दिखाकर आ जाते हैं। ओ माँ जी खुदा का नाम माने, वहाँ तो पहले ही वेल मछलियों ने 2 ऊंट और 1 गोलगप्पे का ठिया हजम कर लिया है। हाँ तो फिर अब क्या करना है? अरे करना क्या है मोमो, यहाँ लॉन में पतंगे उड़ा के बसंत मना लेंगे। माँ जी ये दोनों झूठ बोल रहे। मैंने कहा था ना कोई ऐसी कहानी सुनाना जिसपे कोई यकीन कर सके। माँ जी इन दोनों ने भट्ट साहब से बात ही नहीं की होगी। जानू हम भट्ट साहब से बात करने ही वाले थे तो ये खबर आ गई, हमने सोचा पहले तुम्हें ये सुना दें। माँ जी इनको छोड़ो, हम दोनों खुद ही चल के भट्ट साहब से बात करते हैं। और जानू रहने दो, उन्हें क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की। शट अप नबील। तुम तो रुक जाओ मोमो, हम यहाँ बसंत मना लेते हैं। यार नबील अब क्या करेंगे? महमूद साहब अब क्या करना है यार, जो भी भुगतेंगे भट्ट साहब भी भुगतेंगे यार। चलाओ फिर, इतनी महंगी गुड़िया लेके आए वही उड़ाते। चले आए पतंगे उड़ाते हैं। आज कहाँ रखी है आपने? दरवाजा बजाए माँ जी। ओ माँ जी ये क्या कर रही है? दरवाजा बजा रही है। दरवाजा खटखटाएं। अच्छा बाहर आ जट बट बाहर आ बट। लो यार तुम लोग भी रख लो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
5,000 रुपए किस लिए? अरे महमूद और नबील को भी 5-5 हजार दिए थे कसम से, बस मेरी बीवी को पता न लगे। क्या? हाँ यार, 30,000 रुपए खर्च हो चुके अब तक मेरे। इससे बेहतर था कि मैं शर्मीली को किसी होटल में ले जाता। बट साहब। आया। नबील! मुस्तकीम! नबील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? जानू मैंने क्या किया है? आपने उस जट से 5,000 रुपए किस लिए लिए बताएं? डेट मारने के माजी, शर्म नहीं आती तुम्हें नबील? जानू हमने पैसे नहीं लिए, घटिया और जलील आदमी ने हमें जबरदस्ती पैसे दिए हैं। हाँ, सर पे पिस्तौल रख के हमें धमकियां दे रहा था। हाँ जानू कह रहा था कि महमूद साहब की जेब में चर्च डाल देगा। और जानू तुम्हें तो पता है अगर उसने महमूद साहब की जेब में चर्च डाल दी तो महमूद साहब ने तो पीनी शुरू कर देनी है। हाँ जानू, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को कोई चर्सी की बीवी कह के छेड़े, इसलिए मैंने पैसे ले लिए जानू। क्या? हाँ, ये किसका फोन है? ओए, ओ यार, ये तो व्हाट्सएप का फोन है। असली वाली भाभी की कॉल आ रही है, मैं देख आता हूं। मुझे दो, मैं देखती हूँ। जानू तुम क्या करोगी? उस घटिया आदमी को मजा चखाऊंगी, हमारे घर में आके छिचोरी हरकतें करता है। हेलो, कौन बोल रही हो तुम? और मेरे शौहर का फोन तुमने क्यों उठाया है? उसको छोड़े और अपने शौहर को पकड़े आप। वो इस वक्त हमारे घर में किसी लड़की के साथ मौजूद है। क्या? जी। उस जलील कमीने इंसान की ये जुर्रत? और तुम मुझे एड्रेस तो दो जरा अपना। नबील, एड्रेस बताओ। जी 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 भाभी लिखिए, बुलबुले की लोकेशन, जावेद साहब का घर, बट साहब की डेट। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। अब इस आदमी को पता चलेगा कि किस तरह हमारे घर में डेट मारते हैं। हाँ जी। हमने कोर्ट मैरिज करके कोई गलती तो नहीं की है ना बट साहब? अरे नहीं शर्मीली, इस वक्त तुम ऐसी बातें ना करो प्लीज। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्यों किसी और के घर में रहना। अरे कल तक मेरे फ्लैट में पेंट हो जाएगा, वहां चलेंगे। अब तुम फिक्र ना करो, सबके मुंह मैंने बंद कर दिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा? हाँ। ये रहे बट साहब। सुरैया तू? जलील कमीने इंसान, तुम तो मुझसे क्या कर रहे थे कि 3 दिन तक घर नहीं आऊंगा? मेरा ऑपरेशन चल रहा है और ये तुम्हारा ऑपरेशन? बड़ा ऑपरेशन। बट साहब, ये औरत कौन है? ये बट साहब की असली बीवी है। क्या? हाँ। लेकिन असली बीवी तो मैं हूँ। क्या? आज सुबह ही तो हमने कोर्ट मैरिज की है। घटिया इंसान, धोखेबाज, तूने दूसरी शादी कर ली? बट साहब, लेकिन आपने पहली शादी कब की है? जानू, हम खामखाई बट साहब पे शक कर रहे थे। बट साहब यहाँ डेट पे थोड़ा आए हैं, वो तो छोटी भाभी के साथ आए हैं। सॉरी बट साहब। जानू, मेरा ख्याल है हम बट साहब को डिस्टर्ब नहीं करते। बट साहब आप लोग एंजॉय द लाइफ करें। एंजॉय तो मैं कराती हूँ इसको। तुम कहाँ एंजॉय करवाओगी? वो तो मैं करवाती हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।